श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। और राधे कृष्णा जी की कृपा आपके ऊपर खूब भर भर के बरस रही होगी। और जिन पर नहीं बरस रही है, मैं चाहती हूँ उन पे भी खूब बरसे, सब खुश रहे। राइट? पता है, मैं भगवत गीता इसीलिए कर रही हूँ कि लोग इसे सुने, समझें और इन बातों का मतलब समझे अच्छे से। भगवत गीता सही राह पे चलना सिखाती है, सात्विक होना सिखाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रॉपर कृष्णा जी को ही मानो, नहीं, आप जिस किसी को भी मानते हो वो आपकी विश है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हमारे सभी चीज़ें, सभी शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान मिक्स है। थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान इसके अंदर मिक्स है। तो मुझे लगता है भगवत गीता एक बार तो ज़रूर सबको पढ़नी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि इसमें आखिर किस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्या कहा गया है, ये समझना चाहिए। ठीक है, कल कर्मा प्रेयर कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। हे राधे कृष्णा, हे कृष्ण भगवान, आप लोग जिसको मानना चाहते हो उसको समर्पण कीजिए अपना और उनसे कहिए, मैं भगवान जी से कह रही हूँ, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे राधे कृष्णा, कृपा करके मेरे जन्म जन्मांतर तक के जितने भी कर्म हैं, बुरे अच्छे, उन कर्मों को मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृपा करके आप उन्हें स्वीकार कीजिए। मैं उन कर्मों के सभी फलों को भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृपा करके आप उन्हें भी स्वीकार कीजिए। एक बात याद रखिएगा, हमेशा कभी भी अपने आध्यात्मिक कर्म समर्पित मत करना, क्योंकि वही तो है जो हमें एक एक लेवल करके आगे बढ़ाएंगे। यदि हम अपने आध्यात्मिक कर्म भी समर्पित कर देते हैं, ये तो हमारे भौतिक कर्म थे जो मैंने समर्पित करने के लिए बोला और जो किए। भौतिक कर्म हमेशा समर्पित कर देने चाहिए और उनके फल भी। ऐसा नहीं है भगवान जी ने रख लिए अपने पास, नहीं, वो देते हैं वापस, लेकिन उनको शुद्ध करके देते हैं। अब जैसे उनको जो समर्पित कर दिया एक बार हमने, अब उनके पास जो चीज़ रखी है, उनके हाथ में आते ही क्या हो जाएगा, वो चीज़ एकदम साफ हो जाएगी ना, शुद्ध हो जाएगी ना। फिर जब वो हमें रिटर्न वापस मिलेगी ना, तो वो हमें शुद्ध मिलेगी, एकदम साफ मिलेगी। वैसे रूल तो ये होता है कि कुछ इच्छा ही नहीं रखनी है मन में, लेकिन ठीक है, अब सब लोग ऐसे तो नहीं हो सकते ना कि इच्छा ही ना रखे मन में। इच्छा तो सबको होती है सब तरीके की। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इच्छा मत रखिए, इच्छा रखिए, लेकिन उन कर्मों को भगवान जी को समर्पित कर दीजिए, उनके फलों को भी। ऐसा नहीं है, मिलेंगे, रिटर्न में सब मिलता है वापस, टाइम टू टाइम सब मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने कर्मों को उनको समर्पित कर देते हैं तो वो फिर हमें शुद्ध होके मिलता है। और एक प्रेयर जो मैंने कल बताई थी वो फिर करते हैं। ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज, I am sorry, I love you and thank you, please forgive me, I am sorry, I love you and thank you, oh God, please forgive me, I am sorry, I love you and thank you। अब आप कहोगे इतनी प्रेयर्स क्यों करवाती रहती है ये? एक्चुअली प्रेयर मैं इसलिए करवाती हूँ कि ये प्रेयर्स से ना हमने जो गलत चीज़ें मतलब लाइफ में हमारे साथ हुई हैं या हमने किए, कई बार हमारा भी दिल दुखा है, जिसकी वजह से हमने उन लोगों को उल्टा सीधा बोला, भला बुरा बोला, सॉरी गलत बोलने के लिए। कई बार हमारी वजह से कुछ लोगों का दिल दुखा है, तो हम उन सभी को सॉरी बोल रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओके ओके, अब आगे पढ़ते हैं। कल मैंने पूछा था आत्मा क्या होती है, किसी ने जवाब नहीं दिया। चलिए मैं जवाब देती हूँ। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। अब कहोगे परमात्मा का अंश कैसे हुआ?
आत्मा परमात्मा का अंश ऐसे हुआ कि हम कहते हैं ना कि उसमें ही विलय हो जाना चाहते हैं, भगवान में ही विलय हो जाना। तो विलय में से ही मतलब जैसे परमात्मा में से ही हमको हमारा एक अंश, इतना छोटा सा अंश होता है ना कि आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको उसके लिए दिव्य चाहिए, दिव्य ज्योति चाहिए आंखों के लिए, जो दिव्य दृष्टि चाहिए, जिससे कि आप भगवान जी उन आत्माओं को देख सको। अदरवाइज आप नेगेटिव या पॉजिटिव उन आत्माओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि, जनरल सी बात है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती है। वो तो मेन ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है। ओके, तो जो भगवान जी हैं उन्होंने जो आत्माएं बनाई हैं उनके अंश से ही निकली हुई हैं, वो उनके अंश से ही निकली हुई हैं। और वो इतनी महीन होती हैं कि जो हमारी बाल की जड़ होती है ना, बालों की जड़ का भी 10,000वां हिस्सा होती है, वो आत्मा होती है। ओके, उनको हम ऐसे तो देख नहीं सकते। ओके, और दूसरी बात, आत्मा क्या चाहती है, क्या चाहिए उस आत्मा को? वो तो दूसरे शरीर में घुस जाती है, ये चाहिए उसको? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली उसको ऊपर उठने के लिए ना कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि आप हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, ये आत्मा को पसंद आता है। पॉजिटिव जितनी भी पॉजिटिव चीजें दोगे ना, वो आत्मा को पसंद आता है। मेडिटेशन करना, वो आत्मा को पसंद आता है। वेद शास्त्र सुनना, और ये क्या बोलते हैं इसे, भगवत गीता या ऐसी चीजें शास्त्रों की सुनना, ये आत्मा को पसंद आता है। कि आत्मा, आपको कैसे पता आत्मा को ये सब पसंद आता है? आप सोचो, थोड़ा सा डीप जाके सोचो। जब भी हम किसी ऐसे मनुष्य से मिलते हैं जो समाधि वगैरह लगा लेते हैं या फिर भगवान जी के भी पास जाते हैं, हमारे को कितना सुकून नहीं मिलता। कई बार हम कहते हैं हमें खुशी उस चीज से मिलेगी, वो चीज हमें मिल जाए हमें खुशी मिल जाएगी। कितने दिन मिलती है आपको उस चीज से खुशी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन बाद वो खुशी, चलो हद करके किसी को साल भर मिल जाती है उससे खुशी, ठीक है। उसके बाद वो खुशी खत्म, फिर उसके बाद से फिर दूसरी नई चीज चाहिए, फिर उसकी खुशी फिर उस चीज से फिर खत्म हो जाती है। तो बताओ उसमें मतलब कहाँ रहेगी उसकी खुशी? उस चीज से नहीं रहेगी ना। अब दूसरी तरफ हम आत्मा को अगर वेद शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं तो वो खुश होती है। पॉजिटिव वाइब्स जब उसको मिलती है ना, उसका खाना, उसका भोजन यही है, पॉजिटिव वाइब्स। जितनी भी पॉजिटिविटी आप दे सकते हो ना आत्मा को, वो उसकी भूख है, वो ही उसका खाना है। जैसे अब हम एक बार किसी ने अपने आप से बोला कि नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हम कितने डिप्रेस नहीं हो जाते? एक्चुअली हमारी आत्मा डिप्रेस होती है। शरीर है, इस शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, चेतना निकल जाए तो क्या बचता है इसमें से? अगर आत्मा निकल जाए, हमारे शरीर में से चेतना निकल जाए तो क्या बचता है? कुछ बचता है क्या? तो ये तो एज इट इज ऐसे हुआ कि शेर के सामने खड़े हुए तो हम उसका भोजन हुए। जैसे हमारे सामने हमारा खाना रखा होता है, वो हमारा खाना होता है, उसी तरीके से हम उसका भोजन हुए। शेर के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हम उसके लिए पदार्थ ही तो हुए ना, खाना ही तो हुए ना, तो खाना ही तो खा रहा होगा ना। अगर हम उसके सामने खड़े हो जाएं तो, या कोई भी ऐसे जानवर हो जो मांस वगैरह खाते हैं, उनके सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो पदार्थ हुए ना, हम हुए ना, पदार्थ ही तो हुए। क्या हुए? हम पदार्थ नहीं हुए? बताओ आप, पदार्थ ही तो हुए। तो एज इट इज, जैसे ये पदार्थ ही तो है ये शरीर हमारा, और क्या है? पदार्थ है ये। एक दिन जब जल जाता है, कहते नहीं मिट्टी से निकले हो मिट्टी में मिल जाओगे, तो एज यूजल हम मिट्टी ही, इतना मुट्ठी भर मिट्टी रह जाती है और कुछ नहीं रहता। अस्थि पंजर भी सब उसमें बहा दिए जाते हैं, नदी में गंगा जी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं ना, कि चलो तुम अब शुद्ध हो जाओ, पूरी जिंदगी तो तुमने कुछ किया नहीं, अब शुद्ध हो जाओ, तो अभी कुछ कर लो, ठीक है ना, अभी कुछ कर लो थोड़ा सा। तो आत्मा का भोजन, तो हम मेन क्या बची? आत्मा बची, राइट। क्योंकि आत्मा क्यों बची? शरीर तो हमने बता दिया क्या हुआ उसका शरीर के साथ, शरीर खा गया या बाद में मर गए, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब बची क्या? आत्मा ही तो बची। तो जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको सुख देना होता है। उसका सुख किस में निहित है? उसका सुख अच्छी चीज़ों में निहित है। अच्छी चीज़ें मतलब क्या? टीवी देखना? नहीं 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 नहीं, ना, टीवी देखना नहीं है। एक्चुअली टीवी देख के आप कितनी देर खुश हो सकते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं टीवी देख के बहुत देर खुश हो जाती हूँ।
कार्टून्स मुझे बहुत पसंद है, मैं कार्टून देख के खुश रहती हूँ। सीरियसली। खैर लोगों को मूवीज वगैरह जाने क्या क्या पसंद होता है, बट मुझे सीरियसली कार्टून पसंद। खैर इट्स ओके। कहाँ थी मैं? आत्मा को सुख किससे मिलता है? आत्मा को सुख मिलता है पॉजिटिव वाइब से। आप उसको अफर्मेशंस दो डेली। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, ठीक है। उसको अफर्मेशंस दो। मैं स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें रोज अपनी सोल को बोलो, तो देखो रोज मतलब एक मतलब अच्छी गुड फीलिंग हो जाएगी डेली के लिए। उसके लिए कुछ चीज़ें निकाल के रख लो कि मैंने डेली के लिए अपनी आत्मा को ये बातें बोलनी है। देखो कितना अच्छा पॉजिटिव फील करेगी वो। हाँ सीरियसली। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा का मैंने बताया, आत्मा कौन क्या है, कहाँ से आती है और उसको क्या चाहिए होता है खाने पीने के लिए। उसको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी बातें चाहिए, आपकी शास्त्र चाहिए, वेद चाहिए। और पार्टीज वगैरह से वो खुश नहीं होती। 10 मिनट खुश हो जाएगी, 1 घंटा खुश हो जाएगी, फिर दूसरे दिन वापस वो वही सैड हो जाएगी। कई बार हम किसी ऐसे इंसान के पास बैठ जाते हैं जिसकी एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। एनर्जी मतलब जो गलत ही सोचता है हमेशा। तो जो गलत सोचता है उसका एनर्जी का लेवल बहुत लो होता है। कारण यही होता है उसका एनर्जी लेवल लो होने का कि वो गलत सोच रहा होता है। तो उसकी एनर्जी लो नहीं हो रही होती है, आत्मा की एनर्जी लो हो चुकी होती है, वो डिप्रेस हो चुकी होती है उसकी आत्मा। तो वो तो जो उसके ऊपर तो पदार्थ ही तो चढ़ा हुआ है, तो वो पदार्थ तो डिप्रेस दिखेगा ही दिखेगा ना। जब हम अपनी आत्मा को उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ऐसी किस्मत है, मेरी वैसी किस्मत है। अरे नहीं, अपनी आत्मा को बोलो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखो वो कितनी खुश हो जाएगी। हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब चाहे जो हो, अरे एवरीथिंग इज ओके। लाइफ में एक लाइन हमेशा बोलो, एवरीथिंग इज ओके। कोई मरे जिए कुछ हो जाए, बट एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि जो आया है धरती पे वो जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। जो धरती पे आया है उसका जाना तय है। जो मिलेगा वो बिछड़ेगा भी एक दिन, ये भी तय है। जिसको भगवान ने कभी आपसे मिलाया है वो एक न एक दिन जरूर बिछड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान ने पूरा करके भेज दिया तथास्तु, जहाँ तेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं है। सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नुक्स छोड़ दिया। आप सब उसी कमी को, आप देखा नहीं मोर अपने पंखों को देख के कितना खुश होता है, हाँ मेरे पंख कितने, लेकिन जैसे ही वो अपनी टांगों की तरफ देखते हो बेचारा परेशान रोना शुरू कर देता है कि बॉडी तो बहुत अच्छी बनी हुई है, बॉडी बिल्डिंग तो भगवान जी ने बहुत अच्छी करा दी, पैर ऐसे छोड़ दिए, लेग डे करवाए ही नहीं थे तो मोर को। तो लेग ऐसे ही रह गया उसके बेचारे के। ठीक है ना, समझे मेरी बात? तो समझो कि इस धरती पे कुछ भी परमानेंट नहीं है और शुभ अशुभ इस धरती पे आने के बाद कुछ भी नहीं है। हाँ, अपनी चीज़ों में सही रहो, अपने कर्मों में अच्छे रहो। किसी का भला कर सकते हो तो ज़रूर करो, किसी का बुरा करने की सोचना भी मत। किसी के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलना है, क्या क्यों सोचना है? आप पता है किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे होते हो ना, वो आपको ही लौट के आ रही होती है चीज़ें, क्योंकि सोच आप रहे हो, वो नहीं सोच रहा। जिसके लिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, वो नहीं बोल रहा, वो नहीं सोच रहा है, आप सोच रहे हो, तो वो सब चीज़ें लौट के आपको आ रही होती हैं। वो अब कई बार देखा है ना कि कहते नहीं है कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ कर रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ आ गई हैं, है ना? सेम ऐसे ही होता है। अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, तो वो इफेक्ट आपको आ रहा है। उसके पास कितनी इतनी सी माइनर नेगेटिविटी पहुंच सकती है आपकी, ऐसी बात नहीं है, जाएगी, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जाएगी। अब कोई माइंड करे ना करे, वो उसके माइंड के ऊपर है कि कितनी जा रही है। कई बार तो लोग सोचते हैं हाँ चल कोई बात नहीं। अब दूसरी तरफ चलो कोई थोड़ा बहुत सोच भी लेता है, कितना सोच लेगा, सोच के भी कितना सोच लेगा, वो थोड़ा बहुत सोच लेगा। लेकिन आपने जिसके लिए बोला था उसको तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नेगेटिविटी आई किसके हिस्से में? आपके हिस्से में आ गई वो सारी की सारी। जो आपने जिसको बोला था वो उसके पास तो जो गया सो गया, लेकिन सारा का सारा बल्कि डबल होके आपके पास आ गया। क्योंकि जब आपने बोला, बोलने से पहले सोचा,
सोचने से पहले आपकी आत्मा ने भी पूरा सोचा उसे अंदर तक। तो और सोचने से पहले ऐसे नहीं कि बस सोचा और बोल दिया, नहीं, सोचने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले से सोचा होगा, तब जा करके उसको बोला होगा। सोचो किसकी आत्मा गलत हुई, किसकी आत्मा गंदी हुई इस वक्त, उसकी ना, जिसने सोचा, जिसने बोला। तो क्यों हमें किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचना है, क्यों किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना है? जो बोलना है अच्छा बोलो, जो सोचना है अच्छा सोचो। अब मेरा मानना ये है भाई, क्यों किसी के बारे में कुछ भी सोचना है, अपना सोच लो ना, बहुत है सोचने के लिए अपनी चीजें। घर के काम खत्म नहीं होते, अपनी चीजें खत्म नहीं होती, दूसरे के बारे में क्यों सोचना है, दूसरे की निंदा क्यों करनी है? नहीं नहीं नहीं, आज से गांठ बांधो, आप दूसरे की निंदा नहीं करोगे। निंदा मतलब निंदा तो आप समझते होगे, दूसरे की बुराई ना करना। आप अगर दूसरे की बुराई कर रहे हो तो समझ लो वो बुराई आपको रिटर्न में मिल रही है, उसका सारा खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। अभी मैं आजकल देखती हूँ एक कि लोगों ने इतनी बुराइयां निकाली मेरे अंदर कि अब बस अच्छाइयां रह गई। ये सच है कि अगर आप किसी के अंदर बुराइयां गिनाते हो तो उसके अंदर वो बुराइयां खत्म होकर आपके ऊपर चढ़ जाती हैं, चीजें आपके ऊपर चढ़ती हैं, वो चीजें उसके अंदर से वो चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। बाकी आपकी सोच है अपनी अपनी, जैसे आपको लगे, जैसे लेना हो। मैं यही कहूँगी बुराई करना छोड़ दो। जो बुराई करते हैं ना, तो अब जैसे मान लो मैंने किसी की बुराई करी, ठीक है, मैंने कोई था इंसान, उसकी बुराई की, तो उसके जितने पाप थे ना, उसके आधे पाप रिटर्न में मिल गए मुझे। अब अपने तो झेले नहीं जा रहे थे, अब उसके और झेलो। ऐसे क्यों करना है? किसी की बुराई नहीं करना आज से, ओके? किसी की भी नहीं करना, मतलब किसी की भी बुराई नहीं करनी है, ये बात समझ लो, गांठ बांध लो, ठीक है? अभी वैसे टाइम ओवर हो गया तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ फटाफट से। हाँ, श्लोक नंबर 16, अध्याय 1, श्लोक नंबर 16। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब इन लोगों ने जब शंख बजाए तो वो लोग डर गए। कौन डर गए? धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्योधन वगैरह, ये सब डर गए। उस समय हनुमान संकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। उस समय हनुमान संकित यानी जो अर्जुन थे ना, उनके रथ के ऊपर जो ध्वजा थी ना, उस पे हनुमान जी चित्रित रूप में अंकित थे। कहने का मतलब कृष्ण भगवान ने पहले ही कह दिया था, हनुमान जी आप ऊपर बैठे रहना, क्योंकि विजय निश्चित थी उनकी, तो हनुमान जी को भी वही होना था। अब जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसी कैसे पॉसिबल है? अब कृष्ण भगवान राम जी तो ही थे, तो अब वहाँ तो कृष्ण भगवान थे, तो हनुमान जी तो होते ही होते, वो भी युद्ध में तो होना ही था उनको वहाँ पे। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने पहले कह दिया कि तुमको यहीं पर ही बैठना है, तुमको यहीं पर ही बैठना है, ओके? तो उन्होंने कहा था ठीक है भाई, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद अब उनकी विजय निश्चित थी, तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। जैसे उसने तीर चलाया, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तो जैसे ही उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, वैसे ही वो परेशान हो गया। अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ेगा। अभी तक तो चलो मुंह से लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब अपने भाइयों से युद्ध में लड़ना पड़ेगा। अभी तक तो युद्ध मुंह से था, अब साक्षात्कार लड़ना पड़ेगा, वो मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके? किसी की बुराई मत करना, जितना हो सके अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा बोलो, अपनी आत्मा को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दो। मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हाँ मेरे जितना पावरफुल कोई नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ाओ अपनी आत्मा को, देखो वो कितनी खुश हो जाएगी। भगवान जी के समीप रखो अपनी आत्मा को, तो आपको अच्छी अच्छी अफर्मेशंस अपने आप को यानी अपनी सोल को देनी चाहिए। ओके, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।